हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में। तो दोस्तों कल जो आपने वीडियो देखा होगा स्टमक का, उसमें मैंने बहुत प्राइमरी चीज़ें बताई थी स्टमक से रिलेटेड। आज मैं इस वीडियो में स्टमक से रिलेटेड जो मैं बताने वाला हूँ वो कैसा है, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में है। तो कल आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आप उसको एक बार और अच्छे से देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो उस वीडियो से रिलेटेड है और थोड़ी अलग से है और थोड़े हायर लेवल की है, राइट ना। तो उसमें जो मैंने बताया वो बेसिक्स बताया, मतलब जो स्टमक का शुरुआत होता है उसमें मैंने उसको बताया है बेसिक्स एकदम। उसके बाद ये जो वीडियो आज की जो वीडियो है इसमें स्टमक से रिलेटेड जो पॉइंट है वो सारे के सारे नीट से रिलेटेड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पहली वीडियो जो है उसमें नीट से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है, मगर वो प्राइमरी है, एकदम प्राइमरी, एकदम शुरुआत है स्टमक का। और इसमें जो है स्टमक के बारे में इंटरनल बातें की गई है, मतलब स्टमक के हिस्टोलॉजी की बात की गई है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है कि 4 लेयर होती हैं, लाइक सेरोशा होता है, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोसा होता है और क्या होता है म्यूकोसा। मगर आप इसमें देखेंगे तो जो मस्कुलरिस के लेयर होते हैं यूजुअली उसमें 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है सर्कुलर। मगर जब आप बात करेंगे स्टमक की तो इसमें एक्स्ट्रा एक और मसल्स पाया जाता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। मैंने वहाँ पे बताया था, आज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये ऑब्लिक मसल एक्स्ट्रा किस में होती है? ये ऑब्लिक मसल्स होती है मस्कुलरिस में। तो कभी आपसे एक क्वेश्चन आया कि स्टमक के मस्कुलरिस में कितनी मसल्स होती है, तो यूजुअली कितनी होती है? 2। मगर स्टमक में ये आपको याद रखना है कि 1 एक्स्ट्रा मसल्स पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? ऑब्लिक मसल्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ऐसा ऐसा करके मैंने ऐसे लाइनिंग बनाई है रेड कलर की, राइट। उसमें आप ऑब्लिक लेयर्स को देख सकते हैं। तो उसमें जब आप मस्कुलरिस को देखेंगे तो मस्कुलरिस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अभी मैं और आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें म्यूकोसा, तो म्यूकोसा से अराइज हुई एक ग्लैंड आपको दिख रही होगी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये म्यूकोसा से अराइज हुई ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये सब म्यूकोसा की तरफ अपना बोल सकते हैं अपने जो प्रोजेक्शंस है उसको सब म्यूकोसा की तरफ रख रही है, राइट। तो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो मेन क्वेश्चन आने वाला ये नहीं कभी पूछेगा कि ये किधर है, किधर की तरफ प्रोजेक्ट हुई। क्वेश्चन ये पूछेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं इस ग्लैंड को, ये वाली ग्लैंड को मैंने यहाँ पे फुल बनाया, इस फुल डायग्राम में वो वाला ग्लैंड बना हुआ है, राइट। तो अभी इस डायग्राम से हम समझेंगे उस पूरे के पूरे ग्लैंड के बारे में। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में है। अब सबसे पहले हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में यहाँ पे समझें अगर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर से आप देख रहे होंगे ऊपर, तो ये इसमें कुछ सेल्स ऐसे ऐसे करके हैं, ऐसे करके हैं, राइट। जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्लू कलर की मैंने बनाई है वो वहाँ पे आपको बताएंगी कि ये म्यूकोसा की लाइनिंग है। अब उस पर मैंने एक रेड कलर का एक अलग से सेल बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर का सेल्स बनाया है। यहाँ पे ये देखिए रेड कलर का सेल्स, उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता है। तो हमेशा याद रखें कि गॉबलेट सेल सिक्रेट करेगा क्या? म्यूकस। ये आपको याद रखना है कि गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं। तो गॉबलेट सेल ऑलवेज सिक्रेट द म्यूकस। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, अब देखिए जहाँ पे भी ये रेड कलर की सेल्स दिखेगी आप एक चीज़ समझ जाइएगा कि वो कौन सी सेल्स होगी? गॉबलेट सेल्स होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स की। तो ऑक्जेंटिक सेल्स भी आपको दिख रहे होंगे, दिस वन इज द ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में कुछ देर में बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ और सेल्स के बारे में बता दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक डार्क ब्राउन कलर का जी सेल्स है, राइट। वो हो गया, जी सेल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आपको ये कलर की सेल्स दिख रही है दिस इज कॉल्ड द चीफ सेल, और ऐसा प्रोजेक्टेड ऐसे करके जो सेल्स दिख रही हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। तो सारे सेल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि सेल्स कौन कौन सी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको गॉबलेट सेल्स के बारे में बताया।
कि गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करती है। जैसा कि आप म्यूकस जानते हैं, म्यूकस हमारे हर एक पार्ट से पाया जाता है, जैसे कि माउथ में म्यूकस का सिक्रेशन होता है, साथ ही साथ में हम बात करें हमारे स्टमक में म्यूकस का सिक्रेशन होता है, इवन हमारे पेनिस से भी, जब एसटीडी के दौरान हमारे पेनिस से भी म्यूकस निकलता है। तो आप म्यूकस हो गया, आपके नाक से म्यूकस निकलता है, राइट ना। कई बार हम आपके नाक का जो स्वैब होता है, स्वैब नेजल स्वैब उसको बोलते हैं, उसको हम लैब में कुछ पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो बात बताई मैंने म्यूकस के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको गॉबलेट सेल से रिलेटेड बातें पता चल गई होगी। ऊपर लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट वही है कि गॉबलेट सेल सीक्रेट द म्यूकस, ठीक है। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि जैसा अभी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कुछ देर में आपसे 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। उसके पहले आप यहाँ पे आ जाएं, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। तो जो आपको मैंने ऑक्जेंटिक सेल दिखाई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल को भी ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं, हम उनके बारे में बात करें तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं HCl और साथ ही साथ में सिक्रेट करते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये इंक्रीज करता है किसको? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को। विटामिन B12 पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपको याद रखना है विटामिन B12 का जो नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। अब इस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में कौन सा एलिमेंट होता है। तो देखिए नाम अपने आप में बता रहा है कि मैं कौन हूं। जैसे इसमें एलिमेंट होता है साइनोकोबालामिन, तो को वर्ड जो है इट इंडिकेट्स द कोबाल्ट, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि साइनोकोबालामिन में कौन होएगा? कोबाल्ट होएगा। अब मैं वहीं पे बात करूं पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होने वाले कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जिसकी मैंने बात कर ली है, जो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करता है। साथ ही साथ में यहाँ पे बात करूं HCl। तो HCl के वर्क्स क्या है, फंक्शन क्या है? HCl का पहला फंक्शन मैं आपको बताऊं तो ये एंजाइम एक्शन के लिए जो पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है उसको ये मेंटेन करता है। दूसरा ये जो हमारे स्टमक में बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं उनको ये किल करता है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने HCl के बारे में बताई। अब तुम लोग कह रहे होगे कि सर एक बात बताओ यार, आपके पेट में अगर एसिड है तो आपका पेट जल क्यों नहीं जाता है एसिड की वजह से? तो देखो बेटा, होता क्या है कि हमारे जो म्यूकस का इपिथेलियम होता है, जो गॉबलेट सेल्स जहाँ पे रहते हैं, वो क्या सिक्रेट करते हैं? वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है? वो म्यूकस की वजह से हमारा जो बोल सकते हैं जो स्टमक का इपिथेलियम है, वो म्यूकस क्या करता है? उस एसिड को उस पर इफेक्ट नहीं डालने देता। किस पे? जो अपने स्टमक का एपिथेलियम है, राइट। तो सिंपल सी बात है, वो एसिड कहां तक नहीं पहुंच पाता? हमारे स्टमक के एपिथेलियम तक, बिकॉज ऑफ द म्यूकस। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा एज इट इज, ऐसे ही आएगा, तो आप उसको आंसर ऐसा कर लेना, राइट। और आगे मैं बात करूं यहाँ पे और आपसे क्वेश्चन बताऊं आपको, तो यस, इससे क्वेश्चन बस इतना ही आने वाला है। इसके सिक्रीशन पे पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करता है? यस, HCl सिक्रेट करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन जो आपको तीसरा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि म्यूकस क्या करेगा, तो म्यूकस जो है एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं चीफ सेल। तो चीफ सेल का जो दूसरा नाम होता है बेटा, वो दूसरा नाम क्या होता है? पेप्टिक सेल, या उसी को बोलते हैं जाइमोजन सेल। तो ये पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल ये क्या सिक्रेट करती है? तो ये सिक्रेट करते हैं बेटा एंजाइम। क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करते हैं तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और कौन सा? माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिनोजन इट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है, मगर ये कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और वो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में बात करूं तो प्रोरेनिन जो मिल्क में प्रोटीन होता है, दैट इज कैसीन, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज आप जानते हैं ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं मैं बात करूं अर्जेंटाफिल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो अर्जेंटाफिन सेल क्या करता है? सेरोटोनिन सिक्रेट करता है, जो स्टमक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। और बात करूं लास्ट तो कौन सा है? जी सेल। जी सेल क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर से जरूर पढ़ें और समझे चीजों को। और कोई भी क्वेरीज हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देता हूं, आप उस पर जरूर फोन करके पूछें। जो भी प्रॉब्लम्स है हमेशा के लिए मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे से पूछें। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, जितना हो सके नीडी पीपल्स तक शेयर करें, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने नीट का जो भी उनका सपना है उसको पूरा कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। मैं और ऐसे ही मेहनत करके और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे हैं तो जरूर, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।